अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं आज आप लोग को सलात व तस्बीह के मुतालिक कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं कि सलात व तस्बीह की नमाज कब पढ़ी जाती है, कितनी रकातें हैं, किस तरतीब से पढ़ी जाती हैं, लोग हमसे आकर पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के ज़रिए से लोगों तक ये पैगाम पहुँच जाए जो आसानी से इस काम को वो लोग अंजाम दें। यूँ तो सलात व तस्बीह की नमाज मुस्तहब है और सलात व तस्बीह में 300 तस्बीह पढ़े जाते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरगीब दिलाई कि हो सके तो सलात व तस्बीह पढ़ा करें, इसलिए कि जो इंसान सलात व तस्बीह की नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उनके सगायर कबायर यानी छोटे बड़े तमाम गुनाहों को मिटा देता है। और सलात व तस्बीह हो सके तो हर इंसान को चाहिए कि वो हर दिन पढ़े, अगर ना पढ़ सके तो कम से कम जुमे के दिन ज़रूर पढ़ा करें। अगर वो भी ना हो सके तो फिर बताया गया है कि महीने में एक मरतबा पढ़ें। अगर महीने में भी ना पढ़ पाए तो साल में एक मरतबा ज़रूर पढ़ें। अगर वो भी ना हो सके तो ज़िंदगी में कभी ना कभी एक मरतबा ज़रूर सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ें। सलात व तस्बीह की नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है? तो पहले आप नियत करेंगे। नियत किस तरह करेंगे कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज सलात व तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहते हुए नाक के नीचे आप लोग हाथ बांधेंगे। फिर उसके बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद सना के बाद 15 मरतबा आप लोग तस्बीह पढ़ेंगे। वो तस्बीह है क्या? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद तावुज़ तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद आप जो है अलहम्दु शरीफ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कोई भी सूरत आप मिलाएंगे। 4 रकात की नियत बांध ली। उसके बाद आप जो क्या करेंगे, फिर 10 मरतबा सूरह पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ेंगे। पढ़ चुके हैं, उसके बाद रुकू में जाएंगे। रुकू में हर इंसान सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ता है, 3 मरतबा पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। फिर तस्बीह पढ़ने के बाद रुकू से सर को उठाएंगे और समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए, और जब कौमा में हो जाएंगे यानी खड़े हो जाएंगे तो आप सजदे में नहीं जाएंगे, बल्कि पहले 10 मरतबा आप लोग तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सजदे में जाएंगे और सजदे में तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बिल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद आप लोग फिर क्या करेंगे, सजदे ही की हालत में 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। फिर पहले सजदे से सर को उठाएंगे जिसको जलसा कहा जाता है। उस दरमियान आप फिर क्या 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे, सुबहान रब्बिल आला पढ़ते हुए आप तमाम हजरात क्या पढ़ेंगे, 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। 1 रकात आपकी मुकम्मल हो गई, आप सीधा खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए। अब दूसरी रकात में जब खड़े होंगे तो पहले आप अलहम्दु शरीफ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पहले 15 मरतबा आपको तस्बीह पढ़नी है। फिर इसी तरीके से जिस तरीके से आपने पहली रकात में पहली मरतबा अलहम्दु शरीफ के बाद पहले 15 मरतबा पढ़ा, फिर अलहम्दु शरीफ और सूरत पढ़ने के बाद 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। रुकू में पढ़ेंगे, कौमा में पढ़ेंगे, सजदे में पढ़ेंगे 10 मरतबा और जलसा में पढ़ेंगे, फिर सजदा में पढ़ेंगे जैसे बताया गया। यानी 1 रकात में 75 मरतबा आप तस्बीह पढ़ेंगे। तो 4 रकात में आपके 300 मरतबा मुकम्मल हो गया। तो इंशाअल्लाह इनकी बरकत यह है कि सिर्फ मकरू वक्त में नहीं पढ़ सकते, नहीं तो जिस दिन चाहे आप सलात व तस्बीह पढ़ सकते हैं। अब जब पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपके ज़ाहिरी और जो पोशीदा गुनाह है अल्लाह चाहेगा तो इनके जरिए से बख्श देगा। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।